स्लिप पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड के आउट करने की संभावना को समाप्त किया। एक अच्छा मैदान मेघोना का यह ग्रीन पार्क स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है और लॉर्ड से कम नहीं है मेघोना का यह ग्रीन पार्क स्टेडियम। फिलहाल नीतीश कुमार इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद ड्राइव किया, वहां पर फिर से शॉट पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। तो सूझबूझ के साथ यहाँ पर शुरुआत दिलाने के लिए आए हैं दोनों ही सलामी बल्लेबाज शंकरपुर तरफ से। एक तरफ मनीष कुमार और दूसरे तरफ सुनील कुमार, अनुभवी प्लेयर हैं दोनों। कहीं ना कहीं इस बात से कोई और इसी बीच से ड्राइव किया है हल्के हाथों से, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन पर, खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिलेगा। तो एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। समझ रहे हैं कि जब सामने नीतीश कुमार गेंदबाज हैं, पूरी तरह से लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों टीम काफी मजबूत टीम है। पिछले अगर देखा जाए तो 2024 में संभवतः चिड़िया बरियारपुर की टीम शिरकत किया था, यहाँ पर उठा दिया है, हवा में गेंद है, उसके नीचे खिलाड़ी संभवतः मौजूद, लेकिन चूक जाएंगे। एक रन तब तक दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया है। और इस तरह से ओवर की समाप्ति, पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर है 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर शंकरपुर टीम का स्कोर। टॉस जीता आज शंकरपुर टीम के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और उनका फैसला कहां तक सही साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैच शुरू हो चुका है, दर्शकों की संख्या आज काफी कम देखने को मिल रही है। जैसे जैसे मैच प्रारंभ का पता चलेगा दर्शक बंधुओं को, जरूर यहाँ पर अपार जनसंख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि एक आज अच्छा मैच है। दोनों बड़ी टीम है, एक तरफ शंकरपुर तो दूसरे तरफ चिड़िया बरियारपुर की टीम। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज का नाम बताएंगे अभिषेक। विवेक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। से एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा करते हुए नए ओवर की पहली गेंद विवेक के द्वारा यहाँ पर अच्छी गेंद, छकाया यहाँ पर सुनील को। प्लेट करने का प्रयास कर रहे थे, दोहरा मन में थे यहाँ पर सुनील कुमार, खेलने का भी प्रयास कर रहे थे, प्लेट करने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्लेट आउट की संभावना बन रही थी। भाग्य साथ था सुनील का, अन्यथा खतरा हो सकता था। तैयार विवेक की शोहर में अगली बार सामने सुनील, पहला बार चूके लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। बदला विकेट का पतन होता हुआ प्ले डाउन होकर के वापस पवेलियन सुनील कुमार आते नहीं आते विवेक ने यहाँ पर चकमा दिया और पहली सफलता यहाँ पर दिलाया है चिड़िया बरियारपुर की टीम को। और इस तरह जब पहला विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पर शंकरपुर तरफ से, सुनील कुमार एक अच्छे प्लेयर, अनुभवी खिलाड़ी थे, लेकिन थोड़ी देर से परेशान दिख रहे थे 2-3 गेंद से और अंततः चलता क्या विवेक ने, विवेक पहली सफलता यहाँ पर दिलाने में कामयाब हो चुके हैं चिड़िया बरियारपुर के लिए। विकेट की खुराक लेने के बाद तैयार हो रहे हैं विवेक, उनके सामने नए बल्लेबाज युवराज आए हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर फिर से स्टंप टू स्टंप लाइन की गेंदबाजी, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की ओर आई, जाकर के पैर से टकराई, कोई रन नहीं। खाता खोलना शेष है अभी युवराज को और युवराज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शंकरपुर टीम के लिए। और फिर से स्टंप टू स्टंप की गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी हो रही है चिड़िया बरियारपुर टीम की तरफ से। अब तक दूसरा ओवर चल रहा है, लेकिन दोनों गेंदबाज कोई मौका नहीं दे रहे हैं शंकरपुर टीम के बल्लेबाजों को, कोई कमजोर गेंदबाजी नहीं, पूरी तरह से लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी रख रहे हैं। वो भी क्यों ना, बड़ा मैच है, नॉकआउट का मुकाबला है। और इसी बीच फिर से ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा लिया, अंदर की ओर आई, फिर से स्टंप लाइन पर की है, गुड लेंथ पर की गेंद कही जाएगी।
और बल्लेबाज यूवी ने प्लेट कर दिया, कोई रन नहीं। बार बार हवा तेज चल रहा है ग्राउंड पर। अब जाकर अंपायर वेल्स को हटा दिए हैं क्योंकि बार बार वेल्स गिर रहा है हवा के कारण, तो बल्लेबाज को खतरा हो सकता है बल्लेबाज के लिए। तो इसलिए अंपायर ने प्रिंस ने फैसला लिया कि वेल्स को हटा दिया जाए। फिलहाल अगली गेंद विवेक चले और इस बार हल्की गेंद और हल्के हाथों से खेलकर वहां पर 1 रन जरूर पूरा करेंगे युवराज। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मात्र 1 रन खर्च किया अपने इस ओवर में। पिछला ओवर कहा जाएगा तो 3 रन खर्च किया यहाँ पर नीतीश ने। अपने पहले ओवर में विवेक ने मात्र 1 रन खर्च किया और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। तो अच्छी शुरुआत कही जाएगी चेरिया बरियारपुर की तरफ से। पावर प्ले जरूर चल रहा है लेकिन पावर प्ले का कोई फायदा नहीं मिल रहा है यहाँ पर शंकरपुर टीम को। नया ओवर लेकर के काफी से कंटिन्यू गेंदबाज के तौर पर आए हैं नीतीश। अच्छी गेंद जोड़कर लेंथ गेंद, वहां पर रन पूरा करना चाह रहे हैं। डायरेक्ट थ्रो लगता तो खतरा हो सकता था, शॉट पर खिलाड़ी मौजूद थे। आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए यहाँ पर 1 रन जरूर पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज, लेकिन जोखिम बड़ा रन कहा जाएगा। बल्लेबाज के लिए इसी अगली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव, कमाल का स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन मिलेंगे यहाँ पर बल्लेबाज मनीष कुमार को। मनीष के बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का और शंकरपुर के तरफ से निकलने वाला पहला छक्का। जैसे ही पाले में गेंद आई एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधे हॉस्पिटल के बाहर खेल दिया 6 रनों के लिए। निखिल कुमार, आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द गेंद ढूंढ कर मैदान में फेंके। और जो भी दर्शक बंधु उसोर है, आपसे निवेदन है कि गेंद को मैदान में भेजने का प्रयास करेंगे। गेंद नहीं मिल रहा है, दूसरी गेंद फेंका जाए, दूसरी गेंद दिया जाए। तीसरा ओवर ही चल रहा है, नई गेंद दिया जाए। बहुत दूर चलने दीजिए। अंपायर के पास दूसरी गेंद भेज दी गई है। बल्लेबाज अब चेक कर सकते हैं क्योंकि तीसरा ओवर ही चल रहा है और ज्यादा स्ट्रोक लगा नहीं है, तो पुरानी गेंद नहीं दी जा सकती है नियम के अनुसार। निखिल और मानस, आपसे अनुरोध है कि आप गेंद ढूंढ करके बीच मैदान में फेंकें। मैच शुरू हो चुका है नगोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। हर वर्ष 26 जनवरी के शुभ अवसर पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है लगातार 16 वर्षों से। अच्छी गेंद, इस बार फिर से करारा प्रहार, लेकिन जितनी अच्छी बल्लेबाजी उतना अच्छा यहाँ पर क्षेत्र रक्षण, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को लिए। इसी तरह क्षेत्र रक्षण करना होगा। मैंने पहले ही कहा था दोनों टीम मजबूत टीम है, जद्दोजहद जरूर देखने को मिलेगा इस ग्राउंड पर। फिलहाल नीतीश चले इस ओवर अगली बार मनीष के लिए, और इस बार बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर चूके, बल्लेबाज चूके और थर्ड मैन भी चूक गए। गेंद बॉडी लाइन से बाहर चली गई है। 4 रनों के लिए चकमा खाए बल्लेबाज भी, चकमा खा गए विकेट कीपर भी और चकमा खा गए थर्ड मैन भी। अच्छी गेंदबाजी जरूर कही जाएगी, लेकिन भाग्य के साथ था मनीष जी का और गेंद निकल जाएगी बाई के रूप में 4 रन। इसी बीच अगली गेंद और इस बार स्विफ्ट स्ट्रोक, यहाँ पर फील्डर मौजूद है, अंदर की ओर आ रही थी गेंद, फुलर लेंथ की गेंद, ड्राइव किया खिलाड़ी लेकिन मौजूद, कोई गलती नहीं किया और स्टंप से बिल्कुल चिपक चुके हैं विकेट कीपर जो कि 12 नंबर के जर्सी पहने हुए राहुल संभव का नाम है। नीतीश चले और इस बार फिर से लेंगे स्टंप पर की गेंद, ब्लैक होल में डालने का प्रयास किया बल्लेबाज को नीतीश की इस गेंद ने। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर है 16 रन। 1 विकेट के नुकसान पर एकमात्र विकेट गिरा है सुनील कुमार, जो कि आज कुछ खास नहीं कर पाए अपने टीम के लिए। और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घोड़ा।
जिनके प्रभारी हैं विनय कुमार, डॉक्टर विनय कुमार सर। जी हाँ, अगली गेंद करने के लिए तैयार। नए ओवर की पहली गेंद और अच्छी गेंद क्या लवर के ऊपर से। जी हाँ, 15 गज के घेरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद थे, कैच करने का जरूर प्रयास किया लेकिन उनके ऊपर से खेला गया स्टॉप। सुनील कुमार के बल्ले से एक और चौका। मनीष कुमार के बल्ले से, माफ कीजिएगा। इसी तरह से इस ओवर का खराब स्टॉप। गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए मनीष पंथी, घूम कर खेलना चाहे, टाइम मिस कर गए। और एक और सफलता यहाँ पर विवेक कुमार को, दूसरी ओवर में दूसरी सफलता। खराब स्ट्रोक कहा जाएगा, गेंद की लाइन को मिस कर गए। स्विप स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे लेकिन सीधे जाकर के फुल टॉस गेंद स्टंप से जा टकराई, चकमा खा गए मनीष पंथी। और इस तरह से एक बेशकीमती विकेट का पतन होता हुआ शंकरपुर के लिए। मनीष पंथी आउट होकर के वापस पवेलियन। बोरो चला के ना ना बोरो नहीं छिए हो, बोरो हम बता देवान किए छी नहीं छिए। नाम के एगो सन्नी से नहीं छै, एगो सौरभ छी। कौन आया है बैटिंग करने? अभिषेक। मनीष का स्थान ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं अभिषेक। निश्चित रूप से निराश होंगे अपने स्टॉक से, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। मनीष खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल खेलने लायक बॉल ही था लेकिन गेंद की जो लाइन थी उसको मिस कर गए, टाइम मिस कर गए। क्रिकेट में होता है, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। एक सेकंड से भी कम का समय होता है बल्लेबाजी और गेंदबाजी में। बल्लेबाज अगर थोड़े से भी चकमा खाए तो समझ जाइए विकेट गया। और वही हुआ अभी थोड़ी देर पहले मनीष के साथ। अब आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक, और एक अभिषेक ने तो कल कमाल कर गया था। 150 रन से ऊपर की पारी खेली थी और पहला बल्लेबाज होगा 16 वर्षों के इतिहास में जो कि 166 रन संभवतः बनाए। 152 रनों की पारी खेली। क्या ये अभिषेक भी कमाल करेंगे? और इसी बीच अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, एंगल बनाती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। लॉक करने का प्रयास जरूर किया, पावर प्ले चल रहा है लेकिन इसका फायदा नहीं मिला है अभी तक शंकरपुर को। और इस बार अच्छी गेंद बैट लाइन पर की गेंद, कट करने का प्रयास लेकिन गली में वहां पर क्षेत्ररक्षण मौजूद। गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर शंकरपुर का 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर विवेक चले। और इस बार अच्छी गेंद, पूरी तरह से सटीक स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं विवेक। और अब तक अच्छी गेंदबाजी का परिचय दिया है विवेक ने। 2 विकेट भी झटके हैं, दोनों विकेट बोल्ड आउट करके वापस पवेलियन भेजे हैं बल्लेबाज को। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है खास करके विवेक के द्वारा। और इस बार अच्छी गेंद नीची रहती हुई गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, प्लेट किया, शॉट पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का संभवतः खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छी शुरुआत चेरिया बरियारपुर टीम की तरफ से। 2 ओवर में 2 विकेट 5 रन। संभल कर खेलना होगा यहाँ से शंकरपुर टीम के बल्लेबाज को, सूझबूझ के साथ खेलना होगा, अन्यथा अब यहाँ से थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगी शंकरपुर की टीम। एक ऐसा मैदान दगौना का ग्रीन पार्क स्टेडियम, चौथा लीग मुकाबला चलता हुआ स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का। फिर से नीतीश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, शॉट लगाने का प्रयास जरूर था यूवी का लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, जाकर के शरीर से टकराई गेंद, कोई रन नहीं। स्विप करना चाह रहे थे इस गेंद को।
लेकिन पिछली गेंद की तुलना किया जाए इससे पिछले ओवर का तो थोड़ा सा स्लोअर डिलीवरी की गेंद इस बार डाल गए नीतीश कुमार। इसी बीच नीतीश चले इस ओवर में अगली बार उनके सामने युवराज इस बार ट्राई किया, कवर पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी अब तक चल रहा है शेरिया बरियारपुर के टीम से। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में इजाफा होता हुआ मेघोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। और आज के इस मैच के प्रायोजक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेघोना, प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार, स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष कुमार, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 1, उपविजेता ट्रॉफी प्लस राशि के प्रायोजक एसएससी मेघोना डायरेक्टर संजीव कुमार। और इसी बीच लीजिए इस गेंद को स्विच कर दिया है, कोई मौका नहीं, कमाल का स्ट्रोक 4 रनों के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका निकलता हुआ युवराज के बल्ले से और इस चौके की सहायता से स्कोर में इजाफा 24 जा पहुंचा है। बहुत देर के बाद संभवतः बाउंड्री आई। नीतीश तैयार इस ओवर अगली बार उनके सामने युवराज, और एक बार फिर से छकाया बल्लेबाज को। ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लंबे शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए, गेंद की गति को समझ नहीं पाए और सीधे विकेट कीपर के हाथों में। मात्र 10 सेकंड का गेंदबाजी लगा और लीजिए एक बार फिर से संभवतः वापस जाना होगा युवराज को। क्रॉस द लाइन चले गए, गेंद की जो लाइन थी उसको समझ नहीं पाए और एक बार फिर से क्लीन बोल्ड। तीसरा सफलता यहाँ पर शेरिया बरियारपुर के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी कर रही है यहाँ पर शेरिया बरियारपुर टीम के गेंदबाज, खास करके नीतीश और विवेक दोनों प्रभावित किए हैं शंकरपुर टीम के बल्लेबाज को। सीधे बल्ले से खेलना चाहिए था इस स्ट्रोक को। इससे पहले भी क्रॉस द लाइन बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पिछली बार गेंद जाकर के शरीर से टकराई थी, बैट से टकराई थी, लेकिन इस बार साफ बोल्ड हो गए, ऑफ स्टंप प्ले हुई। इस तरह से तीसरा सफलता यहाँ पर शेरिया बरियारपुर टीम के लिए। तीसरा विकेट का पतन होता हुआ शंकरपुर टीम। निश्चित रूप से शंकरपुर टीम बीच मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है। निकालना होगा बीच मझधार से, किसी एक बल्लेबाज को लंबी पारी खेलनी होगी, एक अच्छा पारी खेलना होगा मेघोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। नए बल्लेबाज के रूप में सौरभ शर्मा, जी हाँ सौरभ शर्मा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि नन स्ट्राइक एंड पर है। देखना है सौरभ शर्मा अपने टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। अब तक कोई भी बल्लेबाज उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं। हालांकि 1-2 स्ट्रोक देखने को जरूर मिला था युवराज के बल्ले से, लेकिन वो भी आउट होकर के वापस पवेलियन चले गए हैं। बॉलर ने विवेक एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का चौथा लीग मुकाबला यहाँ पर बेहतरीन गेंद, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास जरूर था, एक कदम आगे बढ़ाया था, गेंद की लाइन से दूर सीधे विकेट कीपर के हाथों में चकमा दिया बल्लेबाज को। एक अच्छा क्रिकेट, सुनहरा मौसम, तेज हवा चल रहा है बीच ग्राउंड में, और कल शाम से जितनी तेज हवा चल रही है, पछुआ हवा, ये थोड़ा सा टेम्परेचर में भी गिरावट किया है। और इसी बीच में स्पीड 1 रन पूरा किया है, दूसरा लेने के पलटे 4 रन का इशारा आया है अंपायर का। जी हाँ, स्पीड और 4 रन। और गेंदबाज विवेक एक बार फिर से, और इस बार लेग स्टंप पर की गेंद ड्राइव करने का प्रयास, यहाँ पर एक और सफलता। बल्लेबाज का नाम बताएंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज पे, खराब गेंद थी अभिषेक, और इस तरह से वापस जाना होगा अभिषेक कुमार को। एक के बाद एक करके विकेट पत्थर की तरह गिरती चली जा रही है। शंकरपुर टीम का साझेदारी की आवश्यकता है। मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ,
साझेदारी बनानी होगी शंकरपुर टीम के बल्लेबाज को, क्योंकि पावर प्ले भी अभी समाप्त नहीं हुआ है और 4 बल्लेबाज वापस पवेलियन चले गए। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी चल रही है चेरिया बरियारपुर टीम का। बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ, खास करके तारीफ के पात्र होंगे चेरिया बरियारपुर टीम के गेंदबाज। अब तक कोई मौका नहीं दिया है खुलकर खेलने का शंकरपुर टीम के बल्लेबाजों को। कप्तान हेलो मैच अपना मैच वहाँ शुरू होले। काफी अच्छी गेंदबाजी दीपक के द्वारा। 3 ओवर में अभी तक कितने रन खर्च किए हैं? 3 ओवर में 9 रन खर्च के 3 महत्वपूर्ण विकेट अर्जित किए हैं। सलामी 3 बल्लेबाज जो ओपनिंग के लिए आते हैं, 3 लगातार विकेट झटके हैं। 28 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन जा पहुंचा 28 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अब फिर से आ गए गेंदबाजी करने के लिए अपने स्पेल की ओर से 4थी ओवर और टीम की ओर से 7वीं ओवर लेके नीतीश। सामने है सौरभ, फिर खुल चुका है। अब सिंगल डबल से थोड़ा सा रन बढ़ाना होगा, तभी जाके एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचेगा शंकरपुर टीम का। फिर से चलेंगे नीतीश सौरभ के लिए। काफी अच्छी बॉल, देखा पक्का वही दबा पर दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन अभी भी रुका हुआ 28 रन 7वीं ओवर की प्रगति पे। पावर प्ले में 4 महत्वपूर्ण विकेट खर्च कर दिए थे शंकरपुर की टीम, वहां से वापसी करना होगा। फिर से चलेंगे नीतीश सौरभ के लिए। फुल टॉस बॉल ड्राइव करके खेले हैं, फिर तो पास कोई मौका नहीं, तब तक दोनों ही बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और 3 रन के साथ रन जा पहुंचा 29 रन 4 विकेट के नुकसान पे। फिर से तैयार गेंदबाजी मोर्चे पे नीतीश, सामने करेंगे दीपक, हल्के हाथों से खेला, स्लिप के फील्डर के द्वारा काफी अच्छा फील्ड किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का ये आज 4था लीग मैच मुकाबला जो कि शंकरपुर बनाम चेरिया बरिया के बीच खेला जा रहा है। और काफी अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद और जाना पड़ेगा पवेलियन। शॉट तो काफी अच्छा लगाए थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और जाना पड़ेगा पवेलियन। गौतम शो दीपक का स्थान लेने के लिए हम देखते हैं कौन सा बल्लेबाज आते हैं हमारे बल्लेबाजी करने के लिए। सन्नी सैनी, एक पार्टनरशिप बिल्ड करना होगा, तब जाके एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचेगा। 5 महत्वपूर्ण विकेट अब तक पवेलियन लौट चुका। अब यहाँ से आपको संयम भरी बल्लेबाजी, सिंगल डबल से आपको रन बनाने होंगे, तब जाके एक अच्छा फिनिश कर पाएंगे। अभी तक 7वीं ओवर चल रहा है और ज्यादा रन बने नहीं और 5 महत्वपूर्ण अपना विकेट खो चुके हैं। तो यहाँ से आपको सिंगल डबल पे भी मैच चलाना होगा। लंबे लंबे हिट लगेंगे इस छोटे से ग्राउंड में और बनते भी हैं। उम्मीद है 20 ओवर के मैच में लगभग 250 रन बनते हैं। तो आपको अच्छा से बल्लेबाजी करनी होगी, संयम भरी बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाके एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचेगा। विकेट लेने के बाद सामने है बल्लेबाज सन्नी सैनी। काफी अच्छी बॉल, देखा पर का वहीं दबा कर दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन अभी भी रुका हुआ 29 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और काफी अच्छी गेंदबाजी चेरिया बरियारपुर की टीम की ओर से। अभी तक तीसरा बॉलर यूज नहीं किए हैं नीतीश और विवेक, काफी अच्छी गेंदबाजी किए हैं, पावर प्ले में भी काफी अच्छा। और फिर से चलेंगे, देखा पर का जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर समाप्ति के बाद रन जा पहुंचा 29 रन 5 विकेट के नुकसान पे।
लगे जे खत्म कर लेगा दोनों निकालना तो निकालिए लेगा। अब आ रहे हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए विवेक अपने स्पेल की ओर से आखिरी ओवर, टीम की ओर से 8वीं ओवर लेके चलेंगे सौरभ के लिए। ये प्रायोजक तू बोलता हूं ये कि कोई गेंदबाज लगातार 4 ओवर किए इस टूर्नामेंट में। नीतीश कुमार एक तरफ जो कि स्वयं कप्तान है चेरिया बरियारपुर टीम के, और उसके बाद विवेक भी आए हैं लगातार 4थे ओवर के स्पेल लेकर के। तो जैसे ही सोचा कि नीतीश कुमार की गेंदबाजी अच्छी चल रही है, विकेट भी मिल ही रहा है, तो क्यों ना हम दोनों गेंदबाज निकाल लें गेंदबाजी। फिलहाल इसी की चकली गेंद ड्राइव किया वहां पर, नंबर पर खिलाड़ी मौजूद हैं, गेंद को फील्ड कर लिया गया, लेकिन एक रन इनिंग्स पूरा करेंगे। और इस मैच के प्रायोजक हैं आज के इस मैच के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेघौना प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार। इसी बीच विवेक अच्छी गेंद और यहाँ पर फ्लिक कर दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद उनको छकाती हुई निकल जाएगी 4 रनों के लिए। मौका बन सकता था यहाँ पर फील्डर्स के लिए, लेकिन तेज दौड़ जरूर लगाई, लेकिन गेंद उनके पहुंच से दूर। थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गए थे सन्नी सैनी, कहीं कैच तो नहीं हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। संभवतः 4 रनों के साथ खाता खोलेंगे और स्कोर 34 जा पहुंचा इस चौके की सहायता से। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेस डायरेक्टर लोकेश कुमार लक्ष्मण, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 1, उपविजेता ट्रॉफी के प्रायोजक एसएससी मेघौना डायरेक्टर संजीव कुमार, पानी के प्रायोजक ओमिका आलो पानी प्लांट मेघौना डायरेक्टर विद्यानंद पोदार, और गेंद के प्रायोजक बबलू पंडित मेघौना, स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष कुमार। और इतना अच्छा आयोजन जो आप देख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है प्रवीण कुमार जो कि एमसीसी के अध्यक्ष हैं, सचिव राजेश पासवान, और दोनों टीम एमसीसी मेघौना के सौजन्य से इतना अच्छा आयोजन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आइए फिर से चलेंगे विवेक सन्नी सैनी के लिए। एक मौका मिल चुका है सन्नी को, और थोड़ी सी वहां पे कैच हो सकती थी अंकित के द्वारा, लेकिन खाना में अभी रन आउट का खतरा, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन अभी भी रुका हुआ। 34 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन जा पहुंचा 34 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से 12 ओवरों का खेल शेष बचा है और आपके पास मात्र 5 महत्वपूर्ण विकेट बचे हैं, तो आपको एक लंबा पारी खेलना होगा, तब जाके एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचेगा। अब देखते हैं तीसरे गेंदबाज कौन आते हैं, गेंदबाज ने बता देंगे। मनीष अब आगे गेंदबाजी करने के लिए मनीष, और गेंद स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का आज ये चौथा लीग मैच मुकाबला जो कि शंकरपुर बनाम चेरिया बरियारपुर के बीच खेला जा रहा है। और शंकरपुर के टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और अभी तक तो कोई सही साबित नहीं होता हुआ, क्योंकि 5 महत्वपूर्ण विकेट, वो भी 34 रनों पे, एक सम्मानजनक पारी खेलना होगा। अब आ गए फिर से गेंदबाजी करने के लिए टीम की ओर से 9वीं ओवर, अपने कोटे की ओर से पहली ओवर लेके सही रहे पहले बैटिंग करने मुझे मारते घर पर आए रन बनाई थी पिछला साल सही विकेट शॉट सौरभ, और काफी अच्छा शॉट सौरभ के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, और इसी छक्के के साथ रन जा पहुंचा है 40 रन 5 विकेट के नुकसान पे। मनीष पहली ओवर लेके आए, पहली गेंद पर छक्का खा गए। अब फिर से चलेंगे दूसरी गेंद लेके सौरभ के लिए। एक अच्छा शुरुआत इस ओवर का छक्के के साथ चलेंगे मनीष, राइट ओवर द विकेट। काफी अच्छा शॉट, वन बॉल सीधे फील्डर के हाथों में चली गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन अभी भी रुका हुआ 40 रन 5 विकेट के नुकसान पे।
चलेंगे मनीष सर्व के लिए, फिर से लॉफ्टेड शॉट, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, मिलेगा 6 रन और इस छक्के के साथ रन जा पहुंचा संकटपुर टीम का 46 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है, तो एक पार्टनरशिप बिल्ड करना होगा। फिर से चलेंगे मनीष, अभी तक इस ओवर में 12 रन खर्च कर दिए हैं, उम्मीद है डबल डिजिट का ये पहला ओवर जो महंगा साबित होगा। फिर से चलेंगे गेंदबाज सर्व के लिए, देखा पर काबू नहीं, दबा कर दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेट से आए हुए दर्शकों में बता दूं कि संकटपुर टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 रन पे 5 विकेट अपना हाथ खो चुके। फिर से हवा में बॉल, फील्डर पोजीशन ले रहे हैं लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं, मिलेगा 6 रन। इस ओवर में अभी तक लगातार 3 छक्के लगा दिए हैं सौरभ और काफी अच्छी बल्लेबाजी। और इसी छक्के के साथ संकटपुर टीम का 50 पूरा। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, काफी अच्छी बल्लेबाजी और छक्के के साथ रन जा पहुंचा है 52 रन। अब चले गए इस ओवर की आखिरी गेंद लेके सौरभ के लिए, स्टेप आउट किए, फुल टॉस में तब्दील किए बॉल को, तब तक फील्डर मौजूद, दोनों बल्लेबाज डॉक्टर 1 रन पूरा कर लिए और इसी सिंगल के साथ रन जा पहुंचा है 53 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से मात्र 11 ओवरों का खेल से यानी कि 66 बॉल चाहेंगे कि संकटपुर का खेमा ये दोनों ही बल्लेबाज 11 ओवर खेले तब जाके एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में सब ऑलराउंडर बल्लेबाज आते हैं और आप अपने महत्वपूर्ण 5 विकेट खो दिए हैं, तो आपको देख सोच के खेलना होगा, थोड़ी संयम भरी बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाज ने एबीडी लैला, जी हाँ काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं एबीडी लैला। अब चलेंगे सौरभ के लिए, एबीडी लैला और काफी अच्छी बल्लेबाजी सौरभ के द्वारा। चलेंगे लैला, लेफ्ट हैंड ऑन द विकेट, देखा फरका जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। यहाँ हल्ला मत करो, बोल रहे हैं ना लाइव चल रहा है, हल्ला करे। फिर से चलेंगे लैला सौरभ के लिए, सही नसीहत 6 रन और काफी अच्छी बल्लेबाजी। इसी छक्के की मदद से रन जा पहुंचा है 59 रन 5 विकेट के नुकसान पे। सौरभ काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर इनका कोई साथ दे तो एक सम्मानजनक जरूर स्कोर पहुंचेगा। फिर से चलेंगे लैला सौरभ के लिए, लेफ्ट हैंड ऑन द विकेट, फिर से दबाव बनाने का प्रयास बॉलरों पे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने तौर पर 1 रन पूरा कर लिए। चलेंगे फिर से हवा में बॉल, 3 फील्डर भाग रहे हैं लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं, नो मैच लेन में बॉल जा गिरी, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों पर 1 रन पूरा करके इसी सिंगल की मदद से जा पहुंचा 61 रन। अब हमारे साथ जुड़ेंगे एक शानदार कमेंटेटर दिलीप जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, एबीडी लैला गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इस बार कटर टाच की गेंद टप्पा पड़ने के बाद बल्लेबाज समझ नहीं पाए। एबीडी लैला के बारे में बता देना चाहता हूँ, एक शानदार ऑलराउंडर है, काफी अच्छे बल्लेबाजी कर लेते हैं। इसके गेंद में एक वेरिएशन है, गेंद को कटाने में माहिर गेंदबाज एबीडी लैला। तैयार, छोटे रन के साथ अंपायर के पार करते हुए इस बार लॉफुल टॉस की गेंद, 6 रन मिलेंगे। खूबसूरत शॉट सौरभ के द्वारा। आज शंकरपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। संभवतः शुरुआती क्षण में पावर प्ले में ही इसकर 5 विकेट खो दिए थे, स्कोर खराब नहीं कर पाए, नहीं तो स्कोर में ज्यादा वृद्धि हो सकता था, लेकिन आज यहाँ से भी रन बना जा सकता है। यह मैदान
बल्लेबाजों के लिए मैदान है। 10 ओवर में भी 150 पार किया जा सकता है। यहाँ से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो चौथा लीग मुकाबला चलता हुआ चिड़िया बरियारपुर वर्सेस शंकरपुर के बीच। अब गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। अंकित AK-47 संभवतः जबरदस्त लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करेंगे। अंकित आए गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे सन्नी। तैयार सन्नी के लिए अंकित लेफ्ट हैंड गेंदबाज। इस बार टप्पा होने के बाद एक्स्ट्रा कवर की गेंद खेला गया। उसके पीछे फील्डर लेके उतना ही जबरदस्त क्षेत्र रक्षण अपने टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा सन्नी को। इन 1 रन से सल्ला मुद्दा हुआ स्कोर जा पहुंचा है 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पुनः गेंदबाज तैयार। इस बार लॉक किया। काफी अच्छी बल्लेबाजी। बिन विकेट बॉडी लग के बाहर 6 रनों के लिए। और काफी अच्छी बल्लेबाजी सौरभ के बल्ले से। ये सौरभ के बल्ले से लगता हुआ ये छक्का। अभी तक 6 छक्के लगा के खेल रहे हैं सौरभ और काफी अच्छी बल्लेबाजी। शंकरपुर का खेमा खुश होगी थोड़ी सी इस बल्लेबाजी से, इस पार्टनरशिप से। फिर से चलेंगे अंकित सौरभ के लिए दबाव बनाते हुए बल्लेबाजों पे, माफ कीजिए गेंदबाजों पे। बल्लेबाज सौरभ चलेंगे अंकित लेफ्ट ओवर द विकेट। फिर से विकेट मौजूद, कोई मौका नहीं और 6 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी सौरभ के बल्ले से लगता हुआ 7वां छक्का। सौरभ का बैक ऐसा लग रहा था कि शंकर के उनके टीम जल्द ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन यह मैदान में बल्लेबाजों के लिए है। सौरभ अभी अपने निजी स्कोर 46 पे खेल रहे हैं और काफी अच्छी बल्लेबाजी। और बल्लेबाजों का पिच दिखा रहे हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी किया जाता है। फिर से चलेंगे सौरभ। काफी अच्छी गेंदबाजी। देखा पर का वही दबा भर दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन अभी भी रुका हुआ। 80 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और इसी तरह की पार्टनरशिप करनी होगी। जबरदस्त बल्लेबाजी सौरभ कुमार के द्वारा। लंबे लंबे छक्के लगा चुके हैं अभी तक। दौड़ना शुरू किया गेंदबाज अंकित। इस बार फिल ऑफ किया। मिड विकेट के बॉडी लाइन के बाहर 6 रन मिलेंगे। और इस छक्के की मदद से सौरभ का 50 पूरा। एक बार जोरदार तालियों के साथ सराहना करें इस बल्लेबाज का। काफी अच्छी बल्लेबाजी सौरभ के बल्ले से। बीच मजेदार में फंस चुकी थी बल्लेबाज शंकरपुर की टीम, लेकिन वहां से बीच निकाला। काफी अच्छी बल्लेबाजी। स्कूल के छत पे जो भी दर्शक आप बैठे हुए हैं, आप नीचे उतर जाए, नीचे उतर के मैच का लुत्फ उठाए। और आप पीछे हट के बैठिए। स्कूल पर जो भी दर्शक बंधु है, आप बीच में चले जाए या फिर आप नीचे हो जाए। नीचे होके बैठे आप क्रिकेट का मजा ले। एक सच्चे और अच्छे दर्शक होने का परिचय दे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद रन जा पहुंचा है 87 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से सिर्फ 9 ओवरों का खेल शेष। लास्ट बॉल काफी अच्छी बल्लेबाजी सौरभ के बल्ले से। 5 विकेट खो दिए थे, लेकिन वहां से एक काफी अच्छा पार्टनरशिप सौरभ और सन्नी के बीच। फिर से आ गए गेंदबाजी करने के लिए एबीडी लैला। 26 गेंद में 58 रन का पार्टनर। 26 गेंदों में 58 रन का पार्टनरशिप किए हैं दोनों ही बल्लेबाज। अगर ये जोड़ी जम गए तो उम्मीद 200 रन तक जरूर पहुंचेगी। क्या लगता है दिलीप जी? एक मिनट बोल दीजिए दिलीप कि इस ओवर के बाद ड्रिंक ट्रॉली तैयार रखेंगे। इस ओवर के बाद रिंग ट्रॉली को तैयार रखेंगे। कमेटी के मेंबर आप ध्यान देंगे, आप इस ओवर के बाद रिंग ट्रॉली तैयार रखेंगे। मानस और प्रेस एबीडी लैला तैयार गेंदबाजी करने के लिए राहुल के लिए। इस बार ड्राइव करना चाह रहे थे लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर, लेकिन बल्लेबाज को संपर्क नहीं हुए। कोई रन नहीं मिलेगा।
आज शंकरपुर वर्सेस सेरिया बरियारपुर के बीच में चलता हुआ शंकरपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पावर प्ले में सही साबित नहीं हुआ था, 5 विकेट जल्दी जल्दी खो गए थे। पुनः तैयार गेंदबाज अमीरी लैला राहुल के लिए इस बार मौका बन सकता था, लेकिन दोनों फील्डर के बीच से निकलता हुआ गेंद बोनी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी चौके की मदद से रन पहुंचा 51 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी और काफी अच्छी बल्लेबाजी सौरभ के बल्ले से, और साथ देना होगा जो भी बल्लेबाज आएंगे सौरभ का साथ देना होगा। और काफी अच्छी बल्लेबाजी फिर से चलेंगे एबीडी लैला सौरभ के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी राहुल के द्वारा, वही गेंदबाज जाएंगे राहुल इस बार निश्चित रूप से एम्पायर सभी के द्वारा 9 बॉल का इशारा आता हुआ बल्लेबाज का सुनहरा मौका मिला है। फ्री हिट होंगे, अगला गेंद निश्चित रूप से इस तरह से गेंदबाजी नहीं करना होगा एवरी लैला को, जिस तरह से नीतीश और विवेक जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे। शंकरपुर की टीम को 8 ओवर में 5 विकेट झटक लिए थे। वहां से जैसे ही अपना स्पेल खत्म किया, उसके बाद राहुल एक तूफान जैसे बल्लेबाजी कर रहा है। सौरभ तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, फिर गेंद इस बार बल्लेबाज ने मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे, सफल नहीं हो पाए। फिर हिट का मौका नहीं मिला। एवरी लैला तैयार चलेंगे एबीडी लैला सौरभ के लिए, फिर का कोई फायदा नहीं उठा पाए, फिर से चलेंगे फिर नहीं फायदा उठा पाए और फील्डर को ढूंढ लिए। जाना पड़ेगा पवेलियन सौरभ को। काफी अच्छे कमबैक एबीडी लैला के द्वारा सौरभ को पवेलियन का रास्ता दिखाए। जल्दी जा रे मानस। टोली मैदान पर रिक्स टाइम 2 मिनट आप अपना रणनीति बना ले। बल्लेबाज खेमा और गेंदबाजी खेमा। करने के बाद चलेंगे रुपेश के लिए एबीडी लैला। तैयार रुपेश सामना करेंगे। इस बार हल्के हाथों से सेकंड स्लिप में खेला गया शॉट, उतना ही शानदार क्षेत्र रक्षण, कोई रन नहीं मिलेगा। अभी अभी आया है रुपेश बल्लेबाजी करने के लिए। सौरभ के आउट होने के बाद काफी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे शंकरपुर की तरफ से। पुनः तैयार गेंदबाज एबीडी लैला रुपेश के लिए। इस बार चप्पा पड़ने के बाद वापस को छोड़ती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में ओवर की समाप्ति समाप्ता। रिक्स की टोली हमारे कमेटी मेंबर लेके जाते हुए तब तक अपना रणनीति बना ले।
सही लगे चले गए अंकित, लेफ्ट ऑफ द विकेट सन्नी के लिए। काफी अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद अच्छा पड़ेगा सन्नी सैनी को। इस संगतपुर की टीम को लगता हुआ ये 7वां झटका सन्नी सैनी के रूप में। बल्लेबाज ने आशुतोष सन्नी सैनी का जगह लेने के लिए आए हैं आशुतोष। अभी भी यहाँ से लगभग 8 ओवर का खेल शेष बचा है। 8 ओवर रुक के खेलना होगा तब जाके एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचेगा। आपका 100 रन तक पूरा नहीं हुआ है और 7 मात्र विकेट आपका पवेलियन में बैठा हुआ है। यहाँ से 3 विकेट चाहिए ऑल आउट करने के लिए चिड़िया बढ़िया टीम को। वहीं पे एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा संगतपुर टीम को। चले गए अंकित, बल्लेबाज आशुतोष के लिए। चले गए लेफ्ट ऑफ द विकेट, जोरदार अपील जाना पड़ेगा पवेलियन। आशुतोष को बिना खाता खोले और ये आशुतोष के रूप में लगता है ये 8वां झटका। अखा जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, बैट्समैन है रवि संतोष। जी हाँ, आशुतोष का जगह लेने के लिए आए हैं संतोष। और हैट्रिक, थोड़े से फील्ड में बदलाव, शॉट को थोड़ा सा कैचिंग पॉइंट पे लगा दिया गया, स्लिप को ऊपर बुलाया गया। फिर से चलेंगे अंकित संतोष के लिए। हैट्रिक से चुके गेंदबाज अंकित और काफी अच्छी गेंदबाजी। अभी तक 2 महत्वपूर्ण विकेट ले चुके हैं अंकित और काफी अच्छी गेंदबाजी रही है इस टूर्नामेंट में। अभी तक चिड़िया बड़ेपुर टीम का सबसे लोएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट का पावर प्ले में बनाई है संगतपुर की टीम। 96 रनों पे 8 विकेट का पता। चले गया अंकित, फिर से हवा में बॉल, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 1 पास 2 बॉल्स इनटू द फेंस 4 रनों के लिए और इसी चौके के साथ संगतपुर टीम का सबक पूरा हुआ। एक बार जोरदार तालियों के साथ सराहना करें संगतपुर टीम का। जुस्ती हुई 100 रन का मुकाम पूरा कर दी है। अभी भी यहाँ से 7 ओवर का खेल शेष बचा है, तो चाहेंगे कि संगतपुर का खेमा 7 ओवर खेले रुक के। चलेंगे अंकित, फिर से गेंदबाजी काफी अच्छी रही है चिड़िया बरियापुर टीम की ओर से। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन सही साबित नहीं होता हुआ। फिर से चलेंगे अंकित बल्लेबाज संतोष के लिए। जोरदार अपील और एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। ओवर की समाप्ति। काफी अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर में 24 रन खर्च करके अभी तक आके 2 सफलताएं अर्जित किए हैं। अभी तक 5वां गेंदबाज लगा नहीं है इनका। फिर से आए हैं एबीडी लैला, गेंदबाजी मोर्चे पे तैयार। सामने है बल्लेबाज संतोष, माफ कीजिएगा रुपेश। काफी अच्छी गेंदबाजी दोनों ही लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों के द्वारा। चलेंगे एबीडी लैला। देखा पंकज जाने दिया विकेट के ऊपर के हाथों में। डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत। एबीडी लैला गेंदबाजी कर रहे हैं रुपेश के लिए। जबरदस्त गेंदबाज एबीडी लैला इस बार लॉक किया गेंद को आगे बढ़कर उसके पीछे फील्डर 6 रन मिलेंगे। जबरदस्त शॉट रुपेश के द्वारा
मैं बता देना चाहता हूँ, आज शंकरपुर के टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अभी तक तो सही साबित नहीं दिखाई दे रहा है। पुनः गेंदबाज एवरी लैला रुपेश के लिए इस बार आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ, तब तक मौका है दोनों खिलाड़ी के पास 1 रन चुराने का। इन 1 रन से कुल स्कोर जा पहुंचा है 107 रन 8 विकेट के नुकसान पर। एवरी लैला और अंतिम के बारे में मैं बता देना चाहूंगा, संभवतः चिड़िया बढ़िया बोलने टीम के आइकन प्लेयर हैं, दोनों ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी भी करते हैं दोनों खिलाड़ी। तैयार, इस बार बल्लेबाज समझ नहीं पाए, इसलिए विकेट कीपर के दस्तानों में कोई नहीं मिलेगा। एबी लैला के गेंदबाजी में और वेरिएशन है, जैसे ही चंपा पड़ने के बाद गेंद घूमती है, गेंद और के बाहर चले जाते हैं, समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज। इस बार हल्के हाथों से खेला गया शॉट, उसके पीछे पीछे बाहर, लेकिन निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे। और ग्राउंड के अंदर जो भी साइकिल बॉडी लाइन के सटा के लगाया है, तो साइकिल को बाहर कर लेगा। दर्शक जितने भी हमारे बॉडी लाइन के अंदर बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा जगह बना लेंगे, क्योंकि हमारे फील्डरों को फील्डिंग करने में दिक्कत ना हो। अतिथि है, दोनों मेहमान टीम है, तो उनका सम्मान करें। आप बॉडी लाइन को छोड़कर ही बैठेंगे। और इस टूर्नामेंट का पूरा लाइव प्रसारण रॉक डी बिहार फेसबुक चैनल पर आप जाके घर बैठे भी एंजॉय कर सकते हैं। फिर चलेंगे एबी लैला, काफी अच्छी बॉल, घुमा लेती हुई बॉल, लेकर रन आउट का खतरा डायरेक्ट है। बार बार कोई प्रभाव न डाले और सुरक्षित अपने क्रीज पे बल्लेबाज। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण आप रॉक डी बिहार फेसबुक चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। घर बैठे भी जो भी दर्शक ग्राउंड में ना आ पाए, उनको आप लाइव लिंक शेयर करके इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण सीधे फेसबुक चैनल पे भी आप दिखा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करती है हमारी कमेटी मेंबर रॉक डी बिहार, जो दीक्षा जी, जो पूरे टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण कैप्चर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट का। चलेंगे, अब आ गए गेंदबाजी करने के लिए फिर से अंकित, AK-47, काफी अच्छा नाम, एक युवा होनहार गेंदबाज। चलेंगे फिर से अंकित और क्लीन बोल्ड। जी हाँ, ये 9वां विकेट का पतन होता हुआ शंकरपुर टीम की खेमे की ओर से अब आखिरी जोड़ी मैदान में। बल्लेबाज ने रुपेश, पता ही नहीं चला किसी अमित, रवि समय तो हाथ खड़ा कर देंगे। जी हाँ, अब आ गए आखिरी जोड़ी के रूप में शंकरपुर के खेमे की ओर से रवीश। शंकरपुर चाहेगी कि यहाँ से कम पूरा ओवर खेल ले। 111 रनों पे लगता हुआ 9वां छक्का और काफी अच्छी गेंदबाजी। अंकित अभी तक 3 महत्वपूर्ण विकेट ले चुके हैं अपने स्पेल में। फिर से चलेंगे अंकित, बल्लेबाज तैयार, देखा प्रकाश सर इस ओवर लगने दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन अभी भी रुका हुआ 111 रन। 15वीं ओवर की प्रगति पे इस ओवर के बाद 30 गेंदों का खेल शेष बचेगा। चाहेंगे कि दोनों बल्लेबाज 30 गेंद खेले, सादा बॉल बनाए। फिर से चलेंगे गेंदबाज, काफी अच्छी बॉल को में डाली हुई बॉल, घुमा लेती हुई बॉल, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेफ्ट हैंडर गेंदबाज अंकित। लेग कटर का काफी अच्छा प्रयोग करते हैं और बैट्समैन को छकाते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में चले गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन अभी भी रुका हुआ 111 रन। चलेंगे अंकित, लेफ्ट हैंड फ्रॉम द विकेट, देखा पड़ेगा, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। और इस इनिंग की समाप्ति के बाद कोई भी दर्शक ग्राउंड में नहीं प्रवेश करेंगे, क्योंकि 20-20 ओवर का खेल है, तो दूसरी इनिंग का भी खेल शेष है अभी, तो ग्राउंड में नहीं एंटर करके करेंगे। और 5 मिनट के बाद तुरंत मैच को कंटिन्यू किया जाएगा। फिर से चलेंगे अंकित,
और क्लीन बोल्ड ऑल आउट हो चुकी है 111 रनों पे। इस टूर्नामेंट का सबसे लोएस्ट स्कोर सकरपुर की टीम की ओर से बनाए हैं 111 रन और काफी अच्छी गेंदबाजी रही है अभी तक चलिए बरियापुर की टीम की ओर से। कोई भी दर्शक ग्राउंड में एंटर नहीं करेंगे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। बच्चे को भगा। यहाँ से 5 मिनट के बाद फिर मैच को कंटिन्यू किया जाएगा, तो आप कोई भी ग्राउंड में एंटर नहीं करेंगे, एक अच्छे और सच्चे दर्शक होने का परिचय देंगे।